तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच जो टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया तो हार कर आ ही रही है, साथ में दोस्तों जो इंडिया के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, जैसे केएल राहुल, विराट कोहली और खास करके यशस्वी जायसवाल ने। तो इस मुकाबले में खास करके ये जानेंगे कि कौन कौन से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 3 से 4 खिलाड़ी हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, और क्या हमें इंडिया की तरफ से अपनी टीम में ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये जो मुकाबला है ये दोस्तों कोई और ग्राउंड पर खेला जाएगा, कंडीशन कुछ और रहेगी। तो दोस्तों गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों खेला जाएगा 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। और टाइमिंग की बात करें तो सुबह में दोस्तों 9 साढ़े 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 6 तारीख को। और ग्राउंड की बात करें तो एडिलेड ओवल, एडिलेड में मुकाबला है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक देखा जाए तो ओवरऑल दोस्तों इस ग्राउंड पर टोटल 82 टेस्ट के मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 40 बार जीती है और चेस करने वाली टीम दोस्तों यहाँ पर 23 बार जीती है। और ड्रॉ जो हुआ है मुकाबला वो दोस्तों 19 बार ड्रॉ हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बैट्समैन को सपोर्ट मिलती है मतलब डे के टाइम में, और जैसे ही दोस्तों शाम होता है और रात होती है तो फिर दोस्तों बॉलर्स फिर हावी हो जाते हैं। और यही दोस्तों यहाँ पर जो पिच रिपोर्ट है यहाँ पर भी है कि ये जो ग्राउंड है दोस्तों ट्रेडिशनली नोन एज बैटिंग पैराडाइज, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो रात होती है मतलब कह सकते हैं डे नाइट जब टेस्ट मैच होता है तो उस टाइम दोस्तों यहाँ पर बॉलर्स को बहुत ही स्विंग मिलती है, तो फिर दोस्तों बॉलर्स बाद में हावी हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से आपको टीम बनानी है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो रिसेंट के 2 टेस्ट मैच खेले गए हैं इस ग्राउंड पर, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला टेस्ट मैच हुआ है वो इसी साल खेला गया जनवरी में, जिसमें वेस्ट इंडीज ने उस टाइम पहले बैटिंग करते हुए कुछ ज्यादा रन बनाया नहीं था और इस टारगेट को ऑस्ट्रेलिया आसानी से चेज करके 10 विकेट से जीत गई। और उससे पहले दोस्तों हुआ था 2022 में, और उसमें ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए बहुत ही लंबा चौड़ा टारगेट सेट कर दिया था और इस टारगेट को वेस्ट इंडीज चेज नहीं करने पाई और ऑस्ट्रेलिया 419 रन से जीता। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड पर तो अच्छा परफॉर्मेंस करता ही है, साथ में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अभी तक डे नाइट टेस्ट अभी तक हारा ही नहीं है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं तो पिछले दोनों टेस्ट मुकाबले मिलाकर देखा जाए तो 50 विकेट मिली है दोस्तों इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को, और स्पिनर्स को मिली है 10 विकेट। और पिछले मुकाबले में भी मैंने आपको साफ साफ कहा था कि फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। और इस मुकाबले में भी आपको मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह ऐसे बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है जो कि स्विंग करा सकते हैं, और उन सारे बॉलर्स पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। स्पिन बॉलर को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं अपनी टीम में से। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच कई ओडीआई मुकाबले हुए हैं, लेकिन जो रिसेंट के 10 हुए हैं उसमें से ऑस्ट्रेलिया 3 बार जीती है, इंडिया 5 बार और 3 मुकाबला ड्रॉ हुआ है। और पिछला मुकाबला तो ऑस्ट्रेलिया हार कर आ ही रही है, 5 में से 3 मैच जीती है। इंडिया पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है, 5 में से 2 मैच जीती है। तो इंडिया का भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस तो है नहीं, लेकिन पिछले मुकाबले में कुछ बैट्समैन अच्छे फॉर्म में आए और बॉलर्स तो दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस कर ही रहे हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी अब इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। तो दोस्तों जॉर्ज हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, तो आपको उनकी जगह पर कोई और बॉलर खेलते हुए दिखेंगे। और जो ओपनिंग करेंगे इस मुकाबले में उस्मान ख्वाजा के साथ नाथन मैक्सवेनी, फिर तीसरे नंबर पर दोस्तों लबुशेन आएंगे, फिर दोस्तों स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस कप्तान, फिर 9वें नंबर पर मिचेल स्टार्क, नाथन लैंड और स्कॉट बॉलैंड आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे खेलते हुए ये जॉर्ज हेजलवुड की जगह पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इन सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सारे मैचेस की सबसे पहले अपडेट मिलेगी। और मैं आप लोग से ज्यादा कुछ नहीं मांगता, बस वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की अपने होम ग्राउंड पर भी परफॉर्मेंस बहुत खराब था, पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई थी। उस्मान ख्वाजा पिछले मैच में मतलब पिछली इनिंग में 4 रन की पारी खेले, उससे पहले 8 रन, पूरे दोनों इनिंग में फ्लॉप हो गए थे। रिसेंट में 58 रन, 39 रन, 64 रन, मतलब ठीक ठाक स्कोर है लेकिन शतक नहीं है। नाथन मैक्सवेनी की बात करें तो ये भी पिछले दोनों इनिंग्स में फ्लॉप परफॉर्मेंस दिए हैं, 0 रन और 10 रन, और उससे पहले 25 रन 1 विकेट, 14 रन 1 विकेट, 88 रन, 127 रन और 55 रन ये टेस्ट मैच में बनाए हैं। तो नाथन मैक्सवेनी बॉलिंग भी उतना नहीं कराते हैं और पिछले दोनों इनिंग्स में बॉलिंग इन्होंने नहीं कराई है। तो दोस्तों नाथन मैक्सवेनी थोड़ी रिस्की ऑप्शन रहेंगे, आप लोग टॉप ऑर्डर से उस्मान ख्वाजा को रख सकते हैं क्योंकि रिसेंट में इन्होंने 50-60 रन की अच्छी पारी खेली है। अब लबुशेन की बात करें तो ये दोस्तों इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड और ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर है।
पिछले मुकाबले में 3 रन पर आउट हो गए थे, उससे पहले 2 रन 2 इनिंग्स में, मतलब फ्लॉप ही परफॉर्मेंस है। लेकिन रिसेंट में 77 रन, 119 रन, 64 रन, 93 रन की बेहतरीन पारी खेली है। तो आपको ज्यादा फोकस करना है बॉलर्स पर, क्योंकि यहाँ पर बॉलर्स एक बार फिर से हावी हो सकते हैं। भले ही दोस्तों यहाँ पर बैटिंग को सपोर्ट करती है ग्राउंड पर, लेकिन दोस्तों बॉलर्स अभी अच्छे फॉर्म में है, देखा जाए तो बैट्समैन अच्छे फॉर्म में नहीं है। स्टीवन स्मिथ का तो रिसेंट में टेस्ट मैचेस में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। पिछले मतलब 12-15 मुकाबले में केवल एक मैच में इन्होंने 91 रन की पारी खेली है। पिछले इनिंग में 17 रन और उससे पहले 0 रन, 0 रन, 3 रन, 9 रन। तो स्टीवन स्मिथ थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है। तो स्टीवन स्मिथ को अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीतेगी, उस बेसिस पर रख सकते हैं। ट्रेविस हेड की बात करें तो ट्रेविस हेड पिछली इनिंग में इन्होंने 89 रन की पारी खेली थी और उससे पहले 11 रन। रिसेंट में इनका भी टेस्ट में कुछ खास रिकॉर्ड तो है नहीं, लेकिन पिछली इनिंग में इन्होंने 89 रन की पारी खेली है, तो अच्छे फॉर्म में आ चुके हैं। और वैसे भी ट्रेविस हेड कभी कभी बॉलिंग भी करा देते हैं, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। तो टॉप ऑर्डर से आपको गिने चुने खिलाड़ियों पर ही फोकस करना है। और ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों जो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी फ्लॉप हैं वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे वो ट्रेविस हेड रहने वाले हैं, और आप लोग टॉप ऑर्डर से यहाँ पर लबुशेंज को रख सकते हैं और उस्मान ख्वाजा, दोस्तों इनको ग्रैंड लीग में रिस्की ऑप्शन रहेंगे दोस्तों मैक्सवेनी, और स्टीवन स्मिथ भी रिस्की रहेंगे क्योंकि रिसेंट में परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है टेस्ट में। मिचेल मार्श की बात करें तो सेफ ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। पिछले इनिंग में दोस्तों 47 रन 1 विकेट और उससे पहले 6 रन 2 विकेट की पारी खेले हैं। रिसेंट में भी ये बॉलिंग कराते हुए दिखे हैं, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। एलेक्स कैरी की बात कर लें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में पूरा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था, तो एलेक्स कैरी को दोस्तों मौका अच्छा खासा मिला था, और इस मुकाबले में तो अच्छा इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। पिछले मैच में इन्होंने 36 रन और उससे पहले 21 रन की पारी खेली, और रिसेंट में दोस्तों ये 111 रन, 123 रन, फिर दोस्तों 90 रन, 98 रन की भी पारी खेल चुके हैं। तो एलेक्स कैरी के पास क्षमता है लंबी पारी खेलने का, लेकिन आपको एलेक्स कैरी को तभी लेना है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करे। पैट कमिंस की बात करें तो सेफ ऑप्शन रहेंगे, मिचेल स्टार्क भी सेफ ऑप्शन रहेंगे। पैट कमिंस रिसेंट के सारे मैचेस में विकेट लिए हैं, पिछली इनिंग में 2 विकेट और उससे पहले 2 विकेट। मिचेल स्टार्क को 1 विकेट 2 विकेट मिली है, लेकिन उससे पहले 6 विकेट और 3 विकेट भी ले चुके हैं। तो दोस्तों बॉलिंग में जो सबसे सेफ रहेंगे पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क। का बात नाथन लियोन की बात करें तो नाथन लियोन पिछले दोनों मुकाबले में मात्र 2 ही विकेट मिली है, और स्कॉट बॉलैंड का रिसेंट में देखा जाए तो रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है। तो नाथन लियोन तो दोस्तों वैसे भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, रिस्की ऑप्शन ही रहेंगे, क्योंकि स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती है। लेकिन स्कॉट बॉलैंड ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि फास्ट गेंदबाज हैं और इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं तो उससे पहले टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको टॉस के बाद फाइनल अपडेट्स मिलेगी, तो लिंक टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, तो अभी मौका का फायदा उठाइए, फटाफट से जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट बात करते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं, तो दोस्तों जॉस इंग्लिश का तो खेलने का चांसेस नहीं है, और सीना बोट दोस्तों खेल सकते हैं स्कॉट बॉलैंड की जगह पर, नहीं तो जॉर्ज हेजलवुड तो अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर स्कॉट बॉलैंड का ही चांसेस बनता है खेलने का। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों ये रहेगी हेड टू हेड रिकॉर्ड और ये है दोस्तों वेन्यू रिकॉर्ड, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उस्मान ख्वाजा की बात करें तो इंडिया के खिलाफ 31 का एवरेज है, और उस्मान ख्वाजा का दोस्तों इस ग्राउंड पर 46 का एवरेज है। नाथन मैक्सवानी का कुछ खास नहीं है, ना ग्राउंड पर ना हेड टू हेड में। लेबुशेंस का देखा जाए तो इंडिया के खिलाफ 41 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 71 का है, तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकते हैं। और स्टीवन स्मिथ का हेड टू हेड में 72 है, 62 का है, लेकिन रिसेंट फॉर्म खराब है, तो हेड टू हेड और ग्राउंड के बेसिस पर ग्राउंड पर भी 46 का है, तो इनको आप लोग ग्रैंड लीग में रख सकते हैं। ट्रेविस हेड का 43 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 70 का है। तो दोस्तों देखिएगा तो मैक्सिमम खिलाड़ी का रिकॉर्ड आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा हेड टू हेड में और ग्राउंड पर भी, लेकिन आपको रिसेंट फॉर्म को भी मद्देनजर रखते हुए टीम बनानी है। बाकी मिचेल मार्श का 19 का एवरेज है, 4 विकेट लिए हैं, लेकिन दोस्तों इस ग्राउंड पर 23 का एवरेज है, 3 विकेट लिए हैं, लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छा है, तो मिचेल मार्श इंपॉर्टेंट रहेंगे। एलेक्स कैरी की बात करें तो 25 का एवरेज है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 30 का है। और पैट कमिंस दोस्तों 53 विकेट लिए हैं 22 इनिंग में, और मिचेल स्टार्क की बात करें तो 35 इनिंग में 51 विकेट लिए हैं, और इस ग्राउंड पर भी 19 इनिंग में, मतलब 10 इनिंग में 19 विकेट, और मिचेल स्टार्क 17 इनिंग में 47 विकेट। और नाथन लियोन की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर स्पिनर्स को उतना मदद नहीं मिल रही है, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। 51 इनिंग में 123 विकेट लिए हैं, और इस ग्राउंड पर 25 इनिंग में 63 विकेट। और स्कॉट बॉलैंड 5 विकेट लिए हैं 3 इनिंग में, और दोस्तों 2 इनिंग में यहाँ पर 3 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये सारे इनिंग्स हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग सोचते हैं कि 51 मैच खेले हैं, 51 मैच नहीं है, 51 इनिंग है दोस्तों। 51 इनिंग में 123 विकेट लिए हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं क्या रहेगी अब इस मुकाबले में इंडिया के प्लेइंग 11। तो दोस्तों रोहित शर्मा वापसी कर चुके हैं और वार्म अप मैच में तो खेले ही थे, साथ में दोस्तों देखा जाए
तो पिछले मैच में इन्होंने मतलब यहाँ पर जो बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो नीचे बैटिंग किए, तो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोस्तों ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि पहले जो टेस्ट हुआ था उसमें इन्होंने 200 रन की लगभग पार्टनरशिप की थी। तो तीसरे नंबर पर शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिखेंगे। और नहीं तो रोहित शर्मा को अगर मैनेजमेंट चाहेगी तो ऊपर भी बैटिंग करा सकती है, तो ये ऊपर भी बैटिंग कर सकते हैं केएल राहुल की जगह पर, और फिर स्विच हो जाएगी बैटिंग पोजीशन केएल राहुल की, फिर ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, फिर बॉलिंग में वही तीनों बॉलर रहेंगे, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। अब इन सारे खिलाड़ियों का रिसेंट फॉर्म देखिएगा दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है टॉप ऑर्डर। पिछले वार्म अप मैच तो खेले हैं, आप सभी को याद होगा कि शायद प्राइम मिनिस्टर 11 करके कुछ यहाँ पर था वार्म अप मैच। तो दोस्तों केएल राहुल वार्म अप मैच में 27 रन की पारी खेले, और उससे पहले दोस्तों जो टेस्ट हुआ था उसमें इन्होंने 77 रन और 26 रन की 2 इनिंग में पारी खेली थी। और उससे पहले देखा जाए तो इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी अच्छे फॉर्म में है तो इंपॉर्टेंट रहेंगे। जायसवाल की बात करें तो दोस्तों 45 रन की पारी खेले वार्म अप मैच में, और उससे पहले 161 रन, और पहले मतलब टेस्ट में पहले इनिंग में 0 रन पर आउट हो गए थे। रिसेंट में टेस्ट में अच्छा रिकॉर्ड है। तो अगर दोस्तों केएल राहुल ओपनिंग करते हैं तो दोनों यहाँ पर ओपनर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अगर केएल राहुल ओपनिंग नहीं करेंगे तो उनको आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं। शुभमन गिल की बात करें तो रिसेंट में 110 रन 199 रन का इनका बेस्ट स्कोर है टेस्ट में। वार्म अप मैच में इन्होंने 50 रन की पारी खेली है, रिसेंट में 90 रन का भी कुछ अच्छा बेस्ट स्कोर है। तो शुभमन गिल को आप लोग रख सकते हैं अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे, नहीं तो ये भी थोड़े रिस्की ऑप्शन रहेंगे। विराट कोहली की बात करें तो दोस्तों वार्म अप मैच नहीं खेले थे, लेकिन जब ये सेकंड इनिंग खेले पहले टेस्ट में तो इन्होंने अच्छा खासा पारी खेला 100 रन की। पहले टेस्ट में पहले इनिंग में फ्लॉप हो गए थे, तो उससे पहले इनका टेस्ट में कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, तो बहुत दिनों के बाद शतक देखने को मिला। तो विराट कोहली फॉर्म में एक बार आते हैं तो बहुत ही लंबे मतलब फॉर्म में रहते हैं, तो ये भी सेफ ऑप्शन रहेंगे। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है टेस्ट मैच में, तो दोस्तों देखा जाए तो रिसेंट में बहुत ही पहले 103 रन और 55 रन की पारी खेले हैं, और एक दोस्तों 52 रन, नहीं तो बाकी सारे टेस्ट मैच में ये फ्लॉप ही हुए हैं। पिछले वार्म अप मैच में 3 रन की ही पारी खेले हैं। तो रोहित शर्मा अगर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं तब आप लोग इनको रख लीजिएगा, नहीं तो ये थोड़े रिस्की ऑप्शन बनते हैं, और मैक्सिमम लोग रोहित शर्मा को अपनी टीम में नहीं लिए हैं। ऋषभ पंत की बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन से बेस्ट रहेंगे। वार्म अप मैच में तो मात्र 1 रन की पारी खेले, लेकिन उससे पहले 64 रन 37 रन की पारी खेल चुके हैं पहले टेस्ट में, और रिसेंट में भी परफॉर्मेंस बेहतर है। वाशिंगटन सुंदर को ले सकते हैं नहीं भी, क्योंकि ग्राउंड पर मदद नहीं मिलने वाली है। और देखा जाए तो पिछले मैच में वार्म अप मैच में 42 रन 1 विकेट की पारी खेले, लेकिन उससे पहले टेस्ट में इनको मात्र 2 ही विकेट मिली, और पहले इनिंग में 4 रन और दूसरी इनिंग में 29 रन की पारी खेले। नीतीश रेड्डी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि तेज गेंदबाज हैं और बॉलिंग भी करा रहे हैं दोस्तों, और पिछले मुकाबले में वार्म अप मैच में 42 रन की पारी खेले, और देखा जाए तो पहले टेस्ट में पहले इनिंग में 41 रन, दूसरे इनिंग में 38 रन 1 विकेट। तो नीतीश रेड्डी इंपॉर्टेंट रहेंगे, बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेते हैं। और बॉलिंग में बात करें तो दोस्तों तो सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि रिसेंट में जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, मोहम्मद सिराज का भी बेहतर है और हर्षित राणा का भी बेहतर है। लेकिन जो मैक्सिमम लोग जसप्रीत बुमराह पर फोकस कर रहे हैं तो सेफ ऑप्शन रहेंगे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा ट्रम्प ऑप्शन हो सकते हैं ग्रैंड लीग के हिसाब से। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारे खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं और कुछ खिलाड़ी रिजर्व खिलाड़ी भी हैं। तो इधर से अगर कोई भी खेलता है तो रविंद्र जडेजा का खेलने का चांसेस बनता है सुंदर की जगह पर, तो ये खेल सकते हैं, इनका रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है। नहीं तो दोस्तों आकाशदीप अगर खेलते हैं तो आकाशदीप का खेलने का चांसेस तो नहीं है। रविचंद्र अश्विन खेलते हैं तो इनका भी रिसेंट में देखा जाए तो बॉलिंग से रिकॉर्ड बेहतर है, बाकी किसी का चांसेस बन नहीं रहा दोस्तों खेलने का। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर, तो वेन्यू पर कुछ ही खिलाड़ी खेले हैं। अब हेड टू हेड में बात करें तो केएल राहुल 21 इनिंग में 721 रन बनाए, 36 का एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 2 इनिंग में 23 का रन ही बनाए हैं, 23 का मतलब 23 का एवरेज है। जायसवाल 2 इनिंग में 80 का एवरेज हो गया, 2 ही मैच खेले हैं, मतलब 2 इनिंग खेले हैं, 1 मैच हुआ। शुभमन गिल की बात करें तो 11 इनिंग में 44 का एवरेज है, ग्राउंड पर रिकॉर्ड नहीं है। विराट कोहली का 48 का एवरेज है, तो सबसे बेहतर इन्हीं का है। विराट कोहली मैचेस भी ज्यादा है और रन भी ज्यादा है, और इस ग्राउंड पर 63 का है, तो विराट कोहली इंपैक्ट डाल सकते हैं। रोहित शर्मा का 33 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 21 का है। ऋषभ पंत का 54 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 36 का है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर नीचे के खिलाड़ियों का, तो वाशिंगटन सुंदर देखा जाए तो 29 का एवरेज है 4 इनिंग में, और इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। हेड टू हेड का रिकॉर्ड है ये दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। और नीतीश रेड्डी का बात करें तो 79 का एवरेज है 2 मैच में, और हर्षित राणा 2 इनिंग में 4 विकेट लिए हैं, और मोहम्मद सिराज 14 इनिंग में 24 विकेट, और जसप्रीत बुमराह 16 इनिंग में 40 विकेट। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का कितना बेहतर रिकॉर्ड है। तो जसप्रीत बुमराह का तो आपको अपनी टीम में रखना है, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर भी इनका बेहतर रिकॉर्ड है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों क्या रहेगी अब हमारी टीम कॉम्बिनेशन।
तो दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन, पहली टीम स्मॉल लीग की रहेगी, दूसरी टीम ग्रैंड लीग की रहेगी। और पहली टीम में मैंने जो कैप्टन किया है वो दोस्तों मैंने बुमराह को किया है, क्योंकि बुमराह का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है। लगभग 16 इनिंग में दोस्तों इन्होंने 40 विकेट लिया है। मतलब समझ ही सकते हैं कि हर इनिंग में 2 से ज्यादा विकेट ये ले ही रहे हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मुकाबले में। इधर से मैंने हर्षित राणा को लिया है, तो 2 मैंने इंडिया की तरफ से बॉलर लिया है। फिर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस जो कि अच्छा खासा बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी। ऑलराउंडर सेक्शन से मैंने नीतीश रेड्डी को ही रखा है। इधर से जायसवाल हमारे वाइस कप्तान रहेंगे, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, फिर एलेक्स कैरी, केएल राहुल और ऋषभ पंत। तो दोस्तों अगर केएल राहुल ओपनिंग नहीं करते हैं, उनकी जगह पर अगर मान के चलिए रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं, तो केएल राहुल की जगह पर मैं रोहित शर्मा को रख सकता हूं। नहीं तो दोस्तों इनकी जगह पर मिचेल मार्श को मैं रख लूंगा। एलेक्स कैरी की जगह पर भी मिचेल मार्श को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये टीम हमारी कह सकते हैं कि स्मॉल लीग की टीम है, और मैक्सिमम खिलाड़ी जो पिछले इनिंग में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किए थे उन्हीं को मैंने लिया है। और इस टीम में टॉस के हिसाब से बदलाव हो सकता है, और प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो उसके लिए आप सबको टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब दूसरी टीम की बात करें जो कि हमारे ग्रैंड लीग की टीम है, तो विकेट कीपर से मैंने ऋषभ पंत को ही लिया है। बाकी दोस्तों इधर से स्टीवन स्मिथ, ट्रेविस हेड को, स्टीवन स्मिथ के जगह पर मैं रिस्क ले रहा हूँ ग्रैंड लीग की टीम में। फिर विराट कोहली, जायसवाल हमारे सेफ ऑप्शन रहेंगे। मिचेल मार्श को मैं लिया हूं नीतीश रेड्डी की जगह पर, और इधर से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा, तीनों इंडिया की तरफ से फास्ट गेंदबाज, और इधर से पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क रहेंगे। तो 4 खिलाड़ी मैंने लिया है, 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से और 6 खिलाड़ी इंडिया की तरफ से। तो इस टीम में आप लोग कप्तान कर सकते हैं, पैट कमिंस को भी कर सकते हैं, मिचेल स्टार्क को भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से ग्रैंड लीग की टीम में आप लोग कैप्टन कर सकते हैं। और जो हमारी स्मॉल लीग की टीम तो आप लोग देख ही लिए। और टेलीग्राम पर जुड़ जाइए दोस्तों फाइनल अपडेट्स पाने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।